तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है वो सच में 20वीं सदी का एक कमाल का आविष्कार है ना? इसी ने तो हमारी पूरी दुनिया को रोशन किया है। पर अब मामला थोड़ा बदल गया है। ये 21वीं सदी में आ खड़ा हुआ है और इसके सामने चुनौतियां भी नई और कई ज्यादा बड़ी हैं। तो चलिए आज के नोट्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे वन वे पावर ग्रिड की। फिर देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी इसके लिए एक चुनौती क्यों बन गई है। उसके बाद जब ग्रिड फेल होता है तो क्या होता है, और फिर हम एक स्मार्ट ग्रिड कैसे बना सकते हैं। और आखिर में स्टेबिलिटी यानी इसे हमेशा संतुलित बनाए रखने की जो कोशिश है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये पारंपरिक पावर ग्रिड मतलब जो सिस्टम पिछले 100 साल से हमारी दुनिया को पावर दे रहा है वो आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है बड़े बड़े सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट से। मतलब एक जगह पर बहुत सारी बिजली बनाई जाती है। अच्छा, अब जब बिजली बन गई तो उसे पूरे देश में फैलाना भी तो है। ये काम करता है ट्रांसमिशन सिस्टम। आप इसे ग्रिड की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं, जो हाई वोल्टेज पर पावर को दूर दूर तक ले जाता है। और फिर आखिर में आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये ट्रांसमिशन लाइनों से पावर लेकर हम तक यानी हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचाता है। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि बिजली का फ्लो वो हमेशा एक ही तरफ होता है, पावर प्लांट से हमारे घर की ओर, बस एक सीधी सड़क की तरह। पर अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। ये जो सीधा साधा एक तरफा मॉडल था ना, अब उसे एनर्जी के नए सोर्सेज से एक बड़ी चुनौती मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रिन्यूएबल सोर्स जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी ये कोयले वाले पावर प्लांट की तरह 24 घंटे नहीं चल सकते। सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती। मतलब ये इंटरमिटेंट हैं, रुक रुक कर एनर्जी देते हैं। और एक बात और है, बड़े पावर प्लांट्स तो एक जगह होते हैं, लेकिन रिन्यूएबल सोर्स वो तो हर जगह फैले हुए हैं। किसी की छत पे सोलर पैनल हैं, कहीं विंड फार्म्स हैं। इससे हो क्या रहा है? पावर अब सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रही बल्कि ग्रिड में वापस भी जा रही है। मतलब अब ये एक मल्टी डायरेक्शनल फ्लो बन गया है। और हमारा पुराना ग्रिड सच कहें तो वो इसके लिए बना ही नहीं था। तो अब जब इस नई कॉम्प्लेक्सिटी को ग्रिड की पुरानी कमजोरियों के साथ मिला दिया जाए तो हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर पहुंचते हैं, ग्रिड फेलियर, या जिसे टेक्निकल भाषा में फॉल्ट्स कहते हैं। तो ये फॉल्ट होता क्या है? सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट है जो करंट के नॉर्मल फ्लो को रोक देता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं, खराब मौसम से लेकर किसी उपकरण के फेल होने तक, या फिर इंसानी गलती भी। इंजीनियर्स इन फॉल्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। आमतौर पर जो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है, ये फॉल्ट्स उसके सिर्फ 1 या 2 फेज को ही प्रभावित करते हैं। मतलब पूरा सिस्टम एक साथ डाउन नहीं होता। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इन सभी तरह के फॉल्ट्स में से जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब ज्यादातर बार यही वाला फॉल्ट देखने को मिलता है। तो जाहिर है इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमें पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। हमें एक बिल्कुल ही नए, एक स्मार्ट ग्रिड की जरूरत है। और ये स्मार्ट ग्रिड है क्या? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। हम एक वन वे सड़क से एक 2 वे डिजिटल हाईवे की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा नेटवर्क जहां सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि जानकारी भी दोनों तरफ बहती है। मतलब ग्रिड अब बात भी कर सकता है। इस बदलाव को मुमकिन बनाने में एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है और वो है HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ये लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में बिजली भेजने का एक बेहद एफिशिएंट तरीका है। अब HVDC इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये कई बड़ी समस्याओं को हल करता है, जैसे कि 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले ग्रिड्स को आपस में जोड़ना, पावर फ्लो को सटीक रूप से कंट्रोल करना और लंबी लाइनों पर सिस्टम को स्थिर बनाए रखना। लेकिन चाहे हम कितनी भी नई टेक्नोलॉजी ले आएं, चाहे HVDC हो या कुछ और, असली और सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही रहता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बनाए रखना। ये एक तरह का अंतहीन बैलेंसिंग एक्ट है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये ग्रिड की वो काबिलियत है कि किसी भी गड़बड़ी, मान लीजिए कोई फॉल्ट हुआ, उसके बाद भी वो वापस संतुलन में आ जाए। सारे जनरेटर्स एक दूसरे के साथ तालमेल में चलते रहें, बिखरे नहीं। और ये जो स्टेबिलिटी है ना, इसे बनाए रखना सच में पूरी इंजीनियरिंग की सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है।
जैसा कि चार्ल्स स्टेनमेट्स ने कहा था, नॉर्थ अमेरिका का पावर सिस्टम इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, और ये बात हमें उस जबरदस्त चुनौती का एहसास कराती है जिसका सामना इंजीनियर्स हर रोज करते हैं, इस विशाल मशीन को बिना रुके चलाते रहने के लिए। तो ये सारी बातें हमें भविष्य के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जैसे जैसे हम अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस ग्रिड को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि ये कभी फेल न हो?